तो जय हिंद भाइयों, स्वागत है सभी का एक बार फिर से। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि आपकी जो है डे 11 की वीडियो जो है वो थोड़ी सी डिले हो गई है, एक दिन डिले हो गई। कल आपकी वीडियो नहीं आ पाई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसके कारण आपकी कल की वीडियो नहीं आ पाई थी। कुछ मेरा नेटवर्क कनेक्टिविटी से इशू था, इसलिए आपका जो है वो मतलब अपलोड नहीं हो पा रहा था, इसलिए आपका कल वीडियो नहीं आ पाई थी। तो आज से रेगुलर आपकी वीडियो आएगी। तो मैंने आपको पहले बोला था मैं अपनी बेस्ट देने की कोशिश करूँगा ताकि आपको रेगुलरली टाइम टू टाइम वीडियोज़ मिलते रहे। तो आज हम लोगों का है मिशन वर्दी सीरीज़, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर जी के एंड करंट की जीके सीरीज़ की है। ठीक है, तो ये आपका आज डे 11 है। तो अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट वीडियो। तो अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं, जो हम लोग का ऑलरेडी 10 क्लास हो चुका है, तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और सारे पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज्वाइन आउट कर लीजिएगा और वहाँ से जाके आप सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि मैंने ये क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में भी पूछा था कि हमारे जो करंट चीफ कौन है, बस उससे रिलेटेड हम लोगों का है ये क्वेश्चन। तो हु वाज द 27th चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो 27th चीफ हम लोग का कौन है इंडियन एयरफोर्स के, तो ये हम लोग का विवेक राम चौधरी, जो कि अभी करंट चीफ बने हैं। ये हम लोग का 30 सितंबर को बने हैं। ठीक है, 30 सितंबर तक हमारे यहाँ पे RKS भदौरिया सर थे, उनके बाद उनका रिटायरमेंट के बाद अब नए चीफ आ चुके हैं। तो ये 27th चीफ जो आपको याद कैसे रखना है, तो आपको ऐसे याद रखना है। नेवी के भी करंट कितना है 24th है, एयरफोर्स के 27th और आर्मी की भी 27th। तो ऐसे आपको नंबर याद रखना है करंट की। बाकी आप उसके बाद फिर आपको जो भी पूछा जाएगा आप याद कर लोगे। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि नेवी के 23rd चीफ कौन थे, तो अभी करंट जो है उनसे एक पहले वाले, तो आपको सुनील लांबा बोल दोगे आप डायरेक्टली। अगर आपको ये पता ही नहीं कि अभी वाले कौन थे तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो इस तरह याद रखिएगा 24, 27, 27 नेवी, एयरफोर्स, आर्मी। ठीक है, बाकी अभी नेवी के भी चीफ अगर चेंज हो जाएंगे तो फिर आप याद रखिएगा अगला कौन होने वाला है, तो 25 कर दीजिएगा उसे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कि विच गैस इज फाउंड इन लाइट बल्ब्स। तो लाइट जो हमारा होता है बल्ब में हमारा कौन सा गैस पाया जाता है, ये हम लोगों का हो जाएगा आर्गन। आर्गन गैस हमारे बल्ब में पाया जाता है। ठीक है, तो जितने भी बल्ब्स होते हैं उनमें आर्गन गैस फिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोगों का, हु वाज द करंट मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो करंटली जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के पोस्ट को कौन संभाले हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नितिन गडकरी। ठीक है, नितिन जयराम गडकरी। ठीक, तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर, नितिन जयराम गडकरी। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का, जो कि हम लोगों का वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड, सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है वर्ल्ड का, तो हो जाएगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो हम लोगों का वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का न्यू वाइस चीफ। तो जैसा कि हम लोग का इंडियन एयरफोर्स में भी चीफ चेंज हुए हैं, एयर चीफ मार्शल भी चेंज हुए हैं, तो एयर वाइस मार्शल भी चेंज हुए हैं। ठीक है, तो एयर चीफ मैंने बता दिया कौन है, विवेक राम चौधरी। तो एयर चीफ वाइस चीफ कौन है, तो वाइस चीफ अभी प्रेजेंट में है संदीप सिंह, जो कि संदीप सिंह वाइस चीफ बन गए, तो अगला चीफ का नंबर जो है इन्हीं का आएगा। अब जब विवेक राम चौधरी रिटायर होंगे तो अगला चीफ बनने वाले हैं संदीप सिंह। ठीक है, तो प्रेजेंट में ये अभी वाइस चीफ बन चुके हैं, इनका अगला नंबर इन्हीं का आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 है कि द पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इन टू इफेक्ट ऑन। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब इफेक्ट में आया था, तो ये हो जाएगा हम लोग को 16 अक्टूबर 1905 में। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब इफेक्ट में आया था, 16 अक्टूबर 1905 में। तो स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था, आपको ये बताना है। आपका आज का क्वेश्चन यही है कि स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का, रिंग फेंस पॉलिसी वाज फॉलोड बाय। रिंग फेंस पॉलिसी जो है उसे किसने फॉलोड किया था, तो ये क्या था, वॉरेन हेस्टिंग ने। वॉरेन हेस्टिंग क्या थे, हमारे पहले गवर्नर थे। ठीक है, याद रखना आपको ये भी। क्वेश्चन हम लोग का 8 है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड इन 1875 एट। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी को सबसे पहले आपको ये बताना है कि किसने फाउंड किया था। ठीक है, इसका फाउंडर कौन है थियोसॉफिकल सोसाइटी का। उसके बाद ये कहाँ पे फाउंड हुआ था, तो ये हमारा न्यूयॉर्क में फाउंड हुआ था। और ये कब हुआ था, ये हमारा हो गया था 1875 में। तो एक सेंटेंस से आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसने फाउंड किया था, कौन है इसका फाउंडर। दूसरा क्वेश्चन ये कब हुआ था। तीसरा क्वेश्चन ये कहाँ पे हुआ था। तो मैंने आपको 2 बात यहाँ पे बता दी है कि कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था। आपको सिर्फ ये बताना है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसने फाउंड किया था। ठीक, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों का, गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट sermon एट। गौतम बुद्धा ने सबसे पहले अपना सरमन कहाँ पे दिया था, तो वो दिया था आपका सरनाथ में। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका सरनाथ। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 है कि व्हेन डिड पंचायती राज कैम। पंचायती राज कब आया था, तो पंचायती राज हम लोग का आया था 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, 1959, 2 अक्टूबर 1959 में हम लोग का 1959 में आया था। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1959 में हम लोग का पंचायती राज आया था। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों का, इन्वेंटर ऑफ टेलीविजन। टेलीविजन का इन्वेंशन किसने किया था, मीन्स टेलीविजन को किसने बनाया था, तो ये हो जाएगा हम लोगों का JL बैरेट। JL बैरेट ने टेलीविजन का इन्वेंशन किया था। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोगों का कि बुद्धा डाइड एट। बुद्धा का जो देहांत है वो कहाँ पे हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था बुद्धा का देहांत। क्वेश्चन नंबर 13 है हम लोगों का कि
वेयर आर द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा आर सिचुएटेड। तो अजंता और एलोरा का केव कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये हम लोग का महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि एलोरा टेम्पल कहाँ पे है, तो वो महाराष्ट्र में था, ठीक है। तो बस वही है आपका यहाँ पे भी, एलोरा और अजंता का केव जो है वो महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों का, व्हेन डिड साका एरा स्टार्टेड। साका एरा कब से स्टार्ट हुआ था? तो ये हम लोग का 78 AD के अराउंड से स्टार्ट हुआ था साका एरा। क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार जो है डिफेंस के एग्जाम में इससे पूछा गया है। तो नंबर ऑफ कमांड्स, इंडियन आर्मी में कितने कमांड्स होते हैं और एयरफोर्स में कितने कमांड्स होते हैं और नेवी में कितने कमांड्स होते हैं? तो सिंपली आपको याद रखना है कि आर्मी एयरफोर्स बिल्कुल सेम है, जैसा कि आपका 27 नंबर चला हम लोग का चीफ का, वैसे यहाँ आपको याद रखना है कि आर्मी में 7 कमांड है, नेवी एयरफोर्स में 7 कमांड है और नेवी में 3 कमांड है। अब ये कमांड कहाँ कहाँ है ये थोड़ा डीप में हो जाएगा, तो मैं आपको अगले वीडियो में कवर करवा दूँगा। अगर आपको चाहिए कि कौन से कमांड कहाँ पे से जुड़े, सेंट्रल कमांड कहाँ पे है, वेस्टर्न कमांड कहाँ पे है, ये सारी डिटेल आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आप सर्च कर लीजिएगा, सर्च करके आप वहाँ पे आंसर अपनी ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो आपको इससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ याद रखना है कि सेंट्रल कमांड कहाँ पे है, वेस्टर्न कमांड कहाँ पे है, साउदर्न कमांड कहाँ पे है, ये सारे आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी जो है आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। सो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों का कि फर्स्ट इंडियन टू विन फार्मूला 2 रेस, सबसे पहला इंडियन जो कि फार्मूला 2 रेस जिसने जीता था, तो ये जो होगा हम लोग का जेहान दारूवाला। जेहान दारूवाला ने सबसे पहले फार्मूला 2 रेस, इंडियन, फर्स्ट इंडियन, ना कि सबसे पहले तो कोई और है, फर्स्ट इंडियन में बात करें तो जेहान दारूवाला ने सबसे पहले इंडियन जो कि फार्मूला 2 रेस जीत चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 था हम लोगों का कि इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट हु फ्लू राफेल। तो सबसे पहले इंडियन फीमेल पायलट जिसने राफेल उड़ाई थी वो कौन है? तो वो हो जाएगी हम लोग की शिवांगी सिंह, ठीक है। शिवांगी सिंह है जो कि सबसे पहले जो कि राफेल उड़ा चुकी है, सबसे पहली फीमेल पायलट इंडिया की। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग का, इंडियाज़ लार्जेस्ट लॉजिस्टिक पार्क किस स्टेट में है इंडिया का? तो वो हो जाएगा गुजरात में है लार्जेस्ट लॉजिस्टिक पार्क इंडिया का। क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 19, द टेम्पल ऑफ अंगोर वट। अंगोर वट का टेम्पल कहाँ पे स्थित है? तो ये हम लोग का हो जाएगा कम्बोडिया में है। कहाँ पे है? कम्बोडिया में है अंगोर वट का मंदिर। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग का, इंडियाज़ फर्स्ट सी प्लेन सर्विस। इंडिया का सबसे पहला सी प्लेन सर्विस कहाँ पे स्टार्ट हुआ? तो ये हम लोग का गुजरात में स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोगों का कि अशोका कॉन्क्यूर्ड कलिंगा। अशोका ने कलिंगा कब जीता था? तो ये हो जाएगा 261 BC में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुकी है अशोका का कलिंगा वॉर से रिलेटेड कि कब हुआ था। काफ़ी सारे आप सेट्स में भी देखते हो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुकी है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे बिल्कुल याद रखिएगा कि अशोका ने कलिंगा वॉर 261 BC में लड़ी थी और उसने जीती भी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 22 है, हु कॉल्ड हिमसेल्फ जिन इलाही। कौन अपने आप को जिन इलाही कह के बुलाता था? तो ये हो जाएगा बलवान। बलवान अपने आप को जिन इलाही का टाइटल दिया था उसने और अपने आप को जिन इलाही कह के बुलाता था। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है 23 जो कि है द कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है? देखिए, मिरर और लेंस में कंफ्यूज मत होइएगा। कन्वर्जिंग मिरर में अगर कनकेव है तो अगर लेंस यहाँ पे हो जाएगा तो लेंस में ये अपोजिट हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको एक याद रखना है, मिरर याद रखना है, मिरर के बाद आपका लेंस जो है उसे अपोजिट कर देना है। जैसे कि डाइवर्जिंग मिरर हम लोग का हो गया कनकेव, तो डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा हम लोग का कनकेव, डाइवर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग मिरर हो गया हम लोग का कन्वेक्स, तो लेंस हो जाएगा कनकेव, ठीक है, अपोजिट होता है। जैसे कि ये कनकेव है मिरर में, तो लेंस में अगर बात करेंगे तो ये कन्वेक्स हो जाएगा, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 24 है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड 2020 वो जो है किसने जीता था? तो ये जीता था आपका जीनेथ बेडोया लीमा ने। जीनेथ बेडोया लीमा ने गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड 2020 के जीता था। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट। तो इंडिया के इंटरनेशनल फिल्म फेस्ट में जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला था? तो ये मिला था आपको ओम पुरी को। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आपको जो है ओम पुरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। तो ये थी हम लोगों की लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी तरीके से कर रहे होगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे टाइप कर दीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट मेरे चैनल के टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।